गाइस, मेरा नाम हर्ष है। मैं तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। डिजिटल अलाउंस का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है ना। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन दबाइए और तुम्हारे जो जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पहला स्टार्ट करते हैं जहाँ आज स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। ठीक है, क्या अंतर है पहले देख लो। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। इसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं। इसमें जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं, इसलिए बोलते हैं इट इज़ रीड राइट मेमोरी। इसमें क्या रीड अकेले कर सकते हैं, केवल डाटा डाल सकते हैं। ठीक है ना। जो डाला होगा जो डाला होगा उसको ये रीड कर सकते हैं। इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। बट दोनों क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होंगी। दोनों क्या होंगी, रैंडम एक्सेस। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, दिस इज अ वोलेटाइल मेमोरी, दिस इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब अंतर क्या है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में? जो वोलेटाइल होता है वो टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करता है, जब तक लाइट रहेगी तब तक डाटा स्टोर रहेगा। जहाँ लाइट गई तो हमारा जो डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा। ठीक है। वो रीड ओनली मेमोरी परमानेंट डाटा स्टोर करता है, जो डाटा होता है वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है, चाहे लाइट रहे या ना रहे। जैसे एग्जांपल हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड। ठीक है ना। इस टाइप में रैम टू टाइप होते हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ठीक है। इन दोनों क्या डिफरेंस है यहाँ देख लो। इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, इन्हीं के क्या अंतर होता है डायनेमिक और स्टैटिक में। ठीक है। तो जो स्टैटिक रैम होती है इसमें क्या होता है, डाटा स्टोर करते हैं, किसमें स्टोर करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं। किसमें फ्लिप करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में इसका डाटा स्टोर करते हैं। इसमें कहाँ पे स्टोर होता है डाटा, इसमें मॉस कैपेसिटर जो एफ यूज़ करते हैं, मॉसफेट, उसमें यूज़ कर स्टोर होता है डाटा। ठीक है। इसमें फ्लिप फ्लॉप में होता है, इसमें मॉस कैपेसिटर में यूज़ होता है डाटा। इसको बनाते किससे हैं स्टैटिक रैम, इसका किससे यूज कर बनाते हैं, बीजेटी का यूज करके बना सकते हैं, या फिर मॉसफेट का, या फिर इन दोनों का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, स्टैटिक रैम बना सकते हैं। बट डायनेमिक रैम किसका यूज़ करके बनाते हैं, मॉसफेट का यूज़ केवल होता है। किसका, मॉसफेट का यूज़ होता है डायनेमिक रैम मेमोरी बनाने में। ठीक है। जो रैम स्टैटिक रैम होती है फास्टर होती है, जो डायनेमिक रैम होती है स्लो होती है, क्योंकि बीजेटी इज़ फास्टर देन मॉसफेट पढ़ा है पीछे हमने। ठीक है ना। तो हमारी जो स्टैटिक रैम होगी वो फास्टर होगी और जो डायनेमिक रैम होगी वो थोड़ा स्लोअर होगी। ठीक है। पावर डेसिमेशन, बीजेटी में पावर डेसिमेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर डेसिमेशन इज मोर, मॉसफेट में कम होता है तो पावर डेसिमेशन इज लेस। ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो लेस होगी, इसकी डेंसिटी हाई होगी। यूज़ एज कैश मेमोरी, इसमें किसकी तरह काम करते हैं, कैश मेमोरी की तरह काम करते हैं। तो डायनेमिक रैम होती है इसे मैन मेमोरी की तरह यूज करते हैं। ठीक है ना, मैन मेमोरी की तरह। जो हमारा स्टैटिक रैम है वो कहते हैं नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड। जो स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, बट जो डायनेमिक रैम है उसमें क्या कहती है, बार बार हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे लैपटॉप ऑन करते हैं तो क्या होता है, बार बार वो हैंग करने लगता है तो रिफ्रेश करने बार बार। ठीक है। अब आता है रोम। रोम के हमारा फिगर तो रोम में क्या आएगा, डायरेक्ट फिगर आ जाएगा बताने के लिए। फिगर दे बताओ कौन कौन से होंगे, 4-5 फिगर दे देगा, या फिर उसके फुल फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है। फुल फॉर्म देख लेते हैं इसके। रोम तो पता है रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है। या फिर मास्क मेमोरी रोम कह सकते हैं इसको। इसका फिगर ऐसा बनता है। ठीक है ना। पी रोम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसमें इरेज नहीं होता, लैक इरेजिंग कैपेसिटी होती है। इसका फिगर ये है। ठीक है। अगला ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फिगर। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं इन ई पी रोम में। ठीक है। इसका फिगर ये है, याद रखना। ठीक है। हाँ, दो टाइप पढ़े थे रैम की, कौन सी, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का फिगर ये है और डायनेमिक का फिगर ये है। ठीक है। अब अगला चीज़ स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो स्टैटिक में 4 एफ यूज़ करते हैं, 2 रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना। इसमें क्या है, एक एफ है, एक कैपेसिटर यूज करते हैं।
ठीक है, कुछ पढ़ना है क्या लगा, ठीक है, सब पॉइंट लिख दिया है। डायनेमिक रेंज यूज अ सिंगल ट्रांजिस्टर, एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं टू एक्सेस द कैपेसिटर्स चार्ज, किसको, चार्ज के कैपेसिटर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। सिंस स्टोरेज चार्ज इज ग्रेजुअली लॉस बिकॉज ऑफ स्पेस चार्ज ग्रेडिएशन जनरेशन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, किसके कारण ये चार्ज होता है, किस लिए होता है, किसमें स्पेस चार्ज जनरेशन तथा रिकॉम्बिनेशन होता रहता है, तो उसका चार्ज उसमें स्टोर रहता है वो हमेशा कम होता जाता है, ठीक है ना। सेल हैव टू रीड एंड रिफ्रेशिंग इंटरमीडिएटली, ठीक है। अब स्टैटिक रैम, इसका पॉइंट क्या रखा है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन रिटेन स्टोर डाटा infinitely and it can be implemented as flip-flop circuit to store one bit of information। अगर ये फिगर नहीं बनाना है तो फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं या फिर ये फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिर्फ एक बिट को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है ना, ये फिगर, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं मशीन्स। टू टाइप की मशीन होती हैं, एक होती है मेरी मशीन, एक होती है मोरे मशीन, ठीक है। मिले में क्या है, मिले का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है और मोरे का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। जो ऊपर होता है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, मेमोरी मेमोरी, ठीक है। फिगर आउटपुट यहाँ से, आउटपुट यहाँ से आता है, दोनों अंदर दिख रहा, दोनों में क्या अंतर है, आउटपुट डिपेंड ऑन करंट इनपुट स्टेट, ठीक है, करंट इनपुट और करंट स्टेट पर डिपेंड होता है मेरे, बट जो मोरे मशीन है वो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है, करंट स्टेट पर, मेमोरी इनपुट पर डिपेंड नहीं करती है मोरे वाली, ठीक है ना। दोनों अंदर ही बता देता हूँ। इट इज़ लेस नंबर ऑफ स्टेट आर इन्वॉल्व, इसमें मोर नंबर ऑफ स्टेट आर इन्वॉल्व, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिले, पर मोरे क्या लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कैसा डिफरेंस, लिखा हुआ पॉइंट, ठीक है ना, पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम का फिगर ये, ठीक है। स्टेट डायग्राम यहाँ से मत पढ़ो, हम इससे कि 4-5 क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा कि स्टेट डायग्राम होता क्या है, फिर भी देख लो। ये तुम्हारी ये एस के और एस जे एस के क्या है, स्टेट दे रखे हैं, ठीक है ना। ए बी जो आगे के होते हैं ना, ए स्लैश बी लिखा है, तो ए ये क्या है, इनपुट है, और पी क्या है, पी आउटपुट है, आउटपुट नीचे लिखते हैं, इनपुट ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, याद रखना। स्टेट में 3 चीज़ें होती हैं, क्या 4 चीज़ें होती हैं, क्या होती है, प्रेजेंट स्टेट होती है, इनपुट होता है, नेक्स्ट स्टेट होती है और आउटपुट होता है। एप्लीकेशन है मोर इम्पॉर्टेंट है, सीधा जाए क्या एप्लीकेशन है, किस किस क्या क्या एप्लीकेशन है, इन सिक्वेंशियल डिटेक्शन, किसके लिए सिक्वेंस किसकी तरह काम करता है, सिक्वेंस डिटेक्शन की तरह काम करता है, और वेल्डिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं इससे। दूसरा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिज़ाइन के में भी काम कर सकते हैं। इसका क्या क्या, सीक्वेंस डिटेक्शन, वेल्डिंग मशीन डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिज़ाइन, ठीक है ना।